नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कल रीट लेवल फर्स्ट का एग्जाम होने के बाद में मैंने एक वीडियो बनाया था पेपर के एनालिसिस और आगे क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए उसके बारे में। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे विद्यार्थियों का दर्द छलक के बाहर आया और वास्तव में मैंने भी इस चीज को महसूस किया, क्योंकि मैंने एक दृष्टया ये बताया था आप लोगों को कि प्रश्न आप लोगों की नजरों से बाहर निकले हैं, एग्जामिनर ने उनको जोड़ तोड़ के कथन कारण में बांध कर दिया है, लेकिन विद्यार्थियों ने दूसरा पक्ष भी रखा है और मैं उससे पूर्ण तरीके से सहमत हूं कि वास्तव में इस पेपर को सॉल्व करने के लिए समय जो है उनके कम पड़ गया। यदि 2.5 घंटे मुझे भी दिए जाए तो मैं भी 2.5 घंटे के अंदर इस पेपर का सॉल्यूशन नहीं कर सकता। कोई भी विद्वान शिक्षक इस पेपर का सॉल्यूशन 2.5 घंटे के अंदर एग्जाम हॉल में बैठ के नहीं कर सकते। इवन कि अध्यक्ष साहब या जिसने पेपर बनाया है उन्हें ही वापस दिया जाए तो वो भी नहीं कर सकते। इस बात में मैं विद्यार्थियों से 100% सहमत हूं और इसीलिए यदि आप यहां पे देखोगे विद्यार्थियों के कमेंट, राइट है सर, टाइम बहुत कम मिला, 140 समथिंग क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले सॉल्व करने टाइम तो चाहिए। कुछ प्रश्न स्टेटमेंट वाले आए, कथन कारण वाले आ गए, या जिसपे दिमागी घोड़े बहुत दौड़ाने पड़ रहे हैं, कुछ हद तक ठीक है। मैंने लास्ट आरएस प्री का एग्जाम का पेपर इससे मैच किया तो उसमें भी इतने कथन कारण वाले क्वेश्चन नहीं थे जितने लेवल फर्स्ट के इस पेपर के अंदर है। एक चीज तो ये नजर आती है कि सिलेक्शन करवाने के उद्देश्य से शायद पेपर नहीं लिया जा रहा है और उन्हें सिलेक्शन नहीं हो इसलिए पेपर लिया जा रहा है। ये भी चीज यदि अपन देखें तो सामने देखने में आ रही है। और इतने सारे मतलब पूरा पेपर ही ऐसा है तो आप खुद सोचे कि एक विद्यार्थी जो बीएसटीसी करके ये एग्जाम देगा वो इतना कितना सोचे और सोच भी ले। ये बात है कि उसने जो भी कंटेंट पढ़ाया, मैं मेरे कंटेंट की बात नहीं कर रहा, या कल का भी जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं अपने कंटेंट के बारे में बताऊं आप लोगों को। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था आप लोगों को, पक्ष ये था कि प्रश्न आप लोगों के सामने से निकले हैं, इसमें दोहरान की विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे भी इस चीज का तो ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहां पे यदि अपन बात करें, सारे के सारे क्वेश्चन ही कथन कारण वाले आ गए, तो कथन कारण वाले क्वेश्चन के लिए टाइम तो चाहिए। विद्यार्थी को आ रहा है उत्तर, उसने पढ़ा है और उसे उत्तर आ रहा है, लेकिन उसे कम से कम प्रश्न को 2 बार पढ़ने का समय तो चाहिए। यदि कथन को पढ़ता है, कारण को पढ़कर निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए समय चाहिए। और इस चक्कर में कई सारे विद्यार्थियों के जो अनुत्तरित वाला ऑप्शन भरना होता है लास्ट में, ई ऑप्शन, वो भी मिस हो गया, क्योंकि वो वापस जो प्रश्न छोड़ के गए थे कि इन्हें हम वापस देखेंगे, वो करने का टाइम ही नहीं मिला है। ये विद्यार्थियों का बहुत जबरदस्त जो है, इसका सदमा भी लगा है उन्हें और दर्द भी है। दर्द होगा, यदि उन्होंने तैयारी की है तो उन्हें ही दर्द महसूस होगा। जिसने तैयारी नहीं की है, सिर्फ ऐसे ही एग्जाम देने गए, वो आकर मीम्स बनाएंगे और मीम्स का एंजॉय लेंगे। लेकिन जिसने तैयारी की है वो दर्द महसूस कर पाएगा। जो यहाँ पे यदि आप देखोगे कि टाइम बढ़ाया जाए, पेपर तो इजी था लेकिन आंसर तक पहुंचने में टाइम लगा। पेपर मतलब उनको प्रश्न उन्होंने पढ़ रखे, उमेर सिंह जी, बूंदी के राजा उमेर सिंह जी के बारे में आया तो उन्होंने पढ़ रखा है कि रंग महल का निर्माण छत्रसाल ने करवाया, वो निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें सोचने समझने की क्षमता तो चाहिए। एक कल्चर का सवाल देख रहे हैं, फिर एक हिस्ट्री का आ गया, फिर भूगोल का आ गया, तो दिमाग जो है सेट होने में समय ले लेता है। तो ये बिल्कुल बात सही है सर। जिन प्रश्नों में थोड़ा डाउट था उन्हें यह समझ के स्किप किया कि बाद में, देखो ये विद्यार्थी का कहना बिल्कुल सही है, उन्हें यह समझ के स्किप किया कि बाद में थोड़ा सोच कर करेंगे, लेकिन सोचने का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, ये विद्यार्थियों का दर्द है। सर जी मैं तो आपसे पढ़ती हूँ क्वेश्चन, जिसको काटना आ रहा था वो आराम से कर लेगा, बट सर क्वेश्चन इतने लेंदी थे कि उनको पढ़ने के बाद सही ऑप्शन भरने के लिए जाते तब तक ऊपर का पढ़ा हुआ क्वेश्चन भूल जाते। इस लेंथ पेपर के कारण जो सिंपल क्वेश्चन थे ना वो भी छूट गए। एक मैंने 70 पेज नहीं पढ़े होंगे, बट वहां एग्जाम में 2 घंटे में, 1 महीने में, मतलब इनके कहने का मतलब 1 महीने में 70 पेज नहीं पढ़े होंगे, 2 घंटे में कैसे, वरना पेपर तो ठीक ही था। 2 घंटे के अंदर 70 पेज है, वो भी कथन कारण वाले दिमागी घोड़े दौड़ा नहीं है। तो ये एक समस्या है कि पेपर कम से कम ऐसा बनाया जाए जिसके जरिए जो है सिलेक्शन लिए जाए। डिसिलेक्ट करने के लिए पेपर कभी भी नहीं बनाया जाए। आयोग को, अध्यक्ष आपको इस बारे में सोचना चाहिए। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यह है, मैं जानता हूं कि अध्यक्ष आप जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है राजस्थान के, उन्हें देखते हैं, उन्हें सुनते भी हैं और उसके अकॉर्डिंग काम भी करते हैं। तो कम से कम अध्यक्ष साहब यदि आप सुन रहे हो तो इस दर्द को समझे। आपके ट्विटर हैंडल पे भी बच्चों ने इस दर्द को बयां किया है, तो इस दर्द को समझे कि कम से कम एग्जामिनर, पेपर सेटर को आप ये तो कह सकते हैं कि भाई पेपर का लेवल उस हिसाब से रखा जाए कि किस लेवल की एग्जाम है। कथन कारण वाले दीजिए, आप बिल्कुल दीजिए, लेकिन उसका कुछ एक क्राइटेरिया होना चाहिए। बच्चों को करने का या तो समय एक्स्ट्रा दे दीजिए। बच्चे सिर्फ क्या कह रहे हैं, बच्चे ये नहीं कह रहे कि ऐसा पेपर मत बनाओ, बच्चे कह रहे बना दो लेकिन कम से कम समय दो एक्स्ट्रा दो।
हमने पढ़ा है, हम मेहनत कर रहे हैं तो बनाओ पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम समय मिलना चाहिए। पेपर तो सही था पर टाइम नहीं मिला सर। मैंने घर आकर देखा 2 क्वेश्चन का पछतावा हुआ, जो सर सारी उम्र रहेगा। रामदेव जी वाला, अरावली वाला इजी क्वेश्चन भी दिखे नहीं पेपर में, क्योंकि वो देख ही नहीं पाए। वो कथन कारण वाले क्वेश्चन के अंदर उलझ गए, तो उन प्रश्नों तक वो पहुंच ही नहीं पाए, उनको देख नहीं पाए। ये कितना बड़ा दर्द है। और फिर बाद में घर आके उन्होंने देखा कि ये प्रश्न तो मेरे आ रहे थे, ये तो मैं बिल्कुल मेरे ही प्रश्न थे, और वो भी छूट गए। उन्हें कितना पछतावा होगा। और देखें आप कि यहाँ पे देखो, पेपर तो सही था पर टाइम नहीं मिला, ये वही कमेंट है। सर सोचा था कि प्रश्न डाउटफुल है, इनको बाद में करेंगे, बाद में पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, 150 क्वेश्चन तक ही नहीं पहुंच पाए, और बाद में ये ऑप्शन ही छूट गए। क्या ही होगा गुरुजी, अब पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे थे। तो ये वो बच्चे भी नहीं है जो अभी अभी जगह हो कि 6 महीने से या 4 महीने से या 1 महीना ही पढ़े। 5 साल से तैयारी करने वाले बच्चे भी, उनका भी ये दर्द है, उनका भी ये दर्द है कि ये ऑप्शन भरने का मौका नहीं मिला है। तो कम से कम आयोग के अध्यक्ष साहब से ये तो निवेदन है कि जिन बच्चों के ये ऑप्शन छूट गए हैं उस पर आप लोग संज्ञान लें और कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकालें कि ऐसे बच्चे जो है बाहर नहीं हो जाए। ऐसे बच्चे, इस लेंदी पेपर आप खुद बैठ जाइए एग्जाम हॉल में देकर देख लीजिए, इनका दर्द आप लोगों को खुद को समझ में आएगा कि वास्तव में क्या हुआ है। ठीक है, और भी देखोगे आप तो सारे बच्चों के कमेंट दर्द भरे। मैं स्क्रीनशॉट इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ये पढ़ोगे तभी आप समझ पाओगे कि क्या है। भरे पड़े हैं स्क्रीनशॉट, कमेंट बॉक्स भरे पड़े हैं कि क्या होगा। सर मेरे 15 क्वेश्चन छूट गए और मैं ई ऑप्शन नहीं भर पाई, कोई मतलब ही नहीं रहा पेपर देने का। मुझे पता है गलती मेरी ही थी, पर सर इतना कम समय था कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, क्या करूं। मतलब सारे पढ़ोगे ना आप ये कमेंट, सारे ही इस तरीके के ही कमेंट ज्यादातर मुझे देखने को मिले। मुझे ज्यादातर बच्चों का, सर हमारे देखे हुए प्रश्न थे, लेकिन कम से कम सोचने समझने और करने का समय तो मिलता। और आप लोग देखना, कई सारे बच्चों के एग्जाम सेंटर के बाहर आते हुए वीडियो भी बच्चों ने जो एक्सप्रेशन दिए हैं, जो भाव बताए हैं, वो यही है। देखो एक बात तो यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति ठान ले, मैं भी ठान लूं कि मैं ऐसा पेपर बनाऊं जो कर नहीं पाए कोई भी, तो बहुत सारा जीके अथाह है, समुद्र अथाह है। तो उसका सिलेबस किस लिए होता है? सिलेबस होता है उसका लेवल किस लिए होता है? लेवल होता है कि उस लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और उसके अनुसार पेपर होना है, उसके अनुसार ही तैयारी करते हैं। अब इस तरीके से बनाया जाए, कईयों को मैंने ये कहते हुए सुना कि अब जो है कोचिंग संस्थानें जो है वो नहीं चलेगी। मैं एक आप लोगों को एक सत्य बताता हूं, ठीक है। कोचिंग संस्थानें तब चलनी बंद हो जाती है, अपनी तो कोचिंग संस्थान है नहीं, मेरी तो जितनी क्लास आ रही है फ्री आ रही है पूरी तरीके से यूट्यूब पे, और किताबें तो वैसे ही स्टूडेंट दूसरी भी पढ़ते हैं, तो जिससे पढ़ रहे होते हैं उनकी पढ़ लेते हैं। टेस्ट सीरीज नाम मात्र के शुल्क में करवाते हैं, और ऑफलाइन बैच में चलाता नहीं हूं, ऑनलाइन में पेड क्लासेस देता नहीं हूं। तो मैं इस बात पे खुल के कह सकता हूं, मैं किसी भी मतलब पक्ष में आकर नहीं कह रहा हूं, निष्पक्ष रूप से एक बात सुनना कि कोई ये कहते हैं कि कोचिंग संस्थानें इससे नहीं चल पाएगी। मैं बताऊं, कोचिंग संस्थानें इससे ज्यादा चलेगी। कोचिंग संस्थानें कब नहीं चलती है? जब उन्होंने कोर्स करवा दिए, लोगों ने कोर्स कर लिए हैं और उसमें से जो है प्रश्न वही पैटर्न से आए जा रहे हैं। कोचिंग संस्थानें कब चलेगी? जब पैटर्न चेंज हो रहा है, जब नए नए प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, जब वो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं जो सेल्फ स्टडी में बच्चों को नहीं मिले हैं, तो कोचिंग संस्थानें तो तब चलेगी। कोई नहीं बताएगा आपको एक सत्य, मैं बताता हूं कि जैसे ही ऐसे पेपर आते हैं तो हम अपनी टीम को अलर्ट करते हैं कि भैया अब अलर्ट हो जाओ, फिर से जो है कंटेंट को और रिन्यू करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। और जब चीजें अपडेट होती है, दिखती बात है कि वह चीजें फिर मार्केट में प्रसारित होती है और बिक्री बढ़ती है। यह सत्य है, यही सत्य है। तो इससे यह नहीं होता कि जितना कठिन पेपर बनाएंगे तो कोचिंग संस्थानें बंद नहीं हो पाएगी, उल्टी ज्यादा चलेगी। तो ये यहां पे भुगतता कौन है? यहां भुगतता है विद्यार्थी, क्योंकि अध्यापक और विद्यार्थी का तो वो रिश्ता है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। अध्यापक कभी भी किसी विद्यार्थी का बुरा नहीं चाहता। आप कोई भी अध्यापक देख लेना, कोई भी संस्थान भी देख लेना, तो उनके बच्चों का कभी अहित नहीं चाहेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये जो है मैंने इसको पढ़ाया है फेल हो जाए या इसका पेपर अच्छा नहीं हो। एक ही सिक्के के 2 पहलू है, अध्यापक और विद्यार्थी। लेकिन नुकसान किसका होता है? भुगतता कौन है? ऐसी चीज में विद्यार्थी भुगतता है। क्यों भुगतता है? न चाहते हुए भी उसे कोचिंग संस्थान में जाना ही पड़ेगा, न चाहते हुए भी उसके पास में जो कंटेंट है उसके अलावा उसे और कंटेंट देखना ही पड़ेगा। अच्छा, मूल किताबों की भी बात करें तो मूल किताबें कितनी पढ़े विद्यार्थी? हर एक टॉपिक की मैं आपको 5-5 किताबें बता सकता हूं कि 5 किताब में से अलग अलग प्रश्न आया। तो क्या यह संभव है? पढ़ा भी देंगे। मैं तो कह रहा हूं कोचिंग संस्थान है, अब देखना 2026 में भर भर के पढ़ाएंगे, इतना पढ़ेंगे विद्यार्थियों को कि मतलब विद्यार्थियों को लगेगा कि अब कुछ बाहर नहीं जा सकता। लेकिन एक सत्य यह है कि क्या विद्यार्थी उसे याद कर पाएगा? मेन चीज क्या है? याद करना।
अब यहां पे वही बच्चे बाजी मारेंगे जो संयमित होकर निर्णय लेंगे। अधिक पढ़ा हुआ आप लोगों के सिलेक्शन का आधार नहीं बढ़ेगा, ये बता दूं। अधिक बार पढ़ा हुआ सिलेक्शन का आधार बनेगा। भले ही आप लोगों के 150 में से 20 प्रश्न आपके करने लायक ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, छोड़ दो उनको। 120 प्रश्न 130 प्रश्न पीछे बच गए, उनमें से आप लोगों ने जो है कट कटा के 80-90 सही कर दिए हैं, तो आप रेस में शामिल हैं। आप रेस में तब शामिल हैं। अधिक पढ़ लिया वो 80-90 तक भी नहीं पहुंच पाएगा, वो 40% का क्राइटेरिया भी पार नहीं कर पाएगा। इस वीडियो के अंत में मैं फिर से अध्यक्ष साहब से, आलोक राज जी से, यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात का संज्ञान लें। पेपर किसी भी विद्यार्थी को, अभ्यर्थी को बाहर करने के लिए नहीं बनाया जाए, बल्कि सिलेक्शन के लिए बनाया जाए। पेपर जिस लेवल का है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाए। पेपर के अंदर जैसे सवाल है उसके अनुसार टाइम दिया जाए, या टाइम जैसा दिया है उसके अनुसार सवाल दिए जाए। यहां पे ये विद्यार्थियों का दर्द है। मेरा यहां पे ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, क्योंकि हर विद्यार्थी अपनी बात को नहीं पहुंचा सकता, वो हम तक पहुंचाता है। तो कम से कम हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमसे विद्यार्थी साल भर जुड़ के पढ़ते हैं, तो हम इस बात को जो है आगे रखें। ठीक है, तो ये जो है इस वीडियो के माध्यम से मैंने भी ये चीजें आप लोगों से भावनाएं साझा की, और आप लोगों की भावनाएं वो तो देखो सर्वोपरि है। एक बात और है कि अपडेट होने की सभी को जरूरत है, आपको भी है, मुझे भी है। मैं सबसे ज्यादा ये समझता हूं, मुझे सबसे ज्यादा अपडेट होने की जरूरत है। जब व्यक्ति अपने आप को अपडेट करने की सोचेगा तो दिखती बात है कि वो अगले को भी कह सकता है कि आपको भी अपडेट होना है। वो समय गया कि 2-3 साल 4 साल पहले जिस पैटर्न से एग्जाम हो जाते थे निकल जाते थे सीधे सीधे। अब अपडेट होने की जरूरत है। अब हमको जिस तरीके से एग्जाम पैटर्न आ रहा है उसके अनुसार पढ़ने की जरूरत है। उसके अनुसार हमें, यदि मैं मेरे देखूं तो मेरे को उसके अनुसार राइटिंग बुक, पुस्तक लेखन की जरूरत पड़ेगी। पुस्तकें उस अनुसार तैयार करनी पड़ेगी, क्लासेस उस अनुसार लेनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज उस अनुसार लेनी पड़ेगी। यानी कि अपग्रेड की जरूरत सिर्फ आपको नहीं, हमें भी है, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। और जब स्वीकार करेंगे तभी अपन चुनौतियों को देख पाएंगे, झेल पाएंगे, सामना कर पाएंगे। तो ये चीज है, हर व्यक्ति को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आज मैं कर रहा हूं, कल कोई और करेगा, और जितने जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना जल्दी हम परिस्थितियों को भांपकर उसके अनुसार प्रदर्शन कर पाएंगे, और विद्यार्थी जो है जुड़े हुए वो चयनित हो जाएंगे। तो इस बात को समझे साथियों, और इस वीडियो को साझा करें ताकि ये बात आगे तक पहुंचे कि विद्यार्थियों को समय नहीं मिला है इस तरीके के पेपर को करने में, उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए और इसका संज्ञान लिया जाए। आज के इस वीडियो में, इस सेशन में साथियों इतना ही। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।